हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड भाई, जिस पल का हमको बहुत दिनों से इंतज़ार था वो पल आ चुका है। दैट इज़ आईआरसीसी ने अपनी अपडेट दे दी है ऑन द नेक्स्ट पॉलिसी। तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट हर जगह पे होता ही है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको हुआ है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है, ये इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपके जितने भी जानने वाले लोग जो कनाडा में हैं, जो स्टूडेंट जाने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी नोन रिलेटिव फ्रेंड्स फैमिली जो भी है, सबको वीडियो को शेयर कर दो। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो बैकग्राउंड पिक्चर इज कि भाई यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो उन लोगों को एक जेआईसी सबमिट करनी पड़ती है। दैट इज $10,000 विद द कैनेडियन बैंक्स, जो उनका फर्स्ट एक्सपेंस माना जाता है बेसिकली। ठीक है। एंड जो दूसरा होता है वो होती है फर्स्ट की फीस सबमिट करनी पड़ती है। अब इस रूल के बाद वो यहाँ पे आने के बाद 20 घंटा ऑफ कैंपस काम कर सकते हैं। एंड अपनी पार्ट टाइम में जो भी इनकम वगैरह करना चाहते हैं $1,000 तक कर सकते हैं वो, जिससे वो अपनी फिर फीस भी निकालते हैं, अपना एक्सपेंसेस निकालते हैं, जेआईसी सेव करते हैं और फुल टाइम ब्रेक में काम करके अपनी नेक्स्ट की फीस वगैरह लोन वगैरह उतारते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भाई काफ़ी दिक्कतें होने लगी। हाउसिंग क्राइसिस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 10,000 का जो रूल है 2000 में आया था, तो काफ़ी दिक्कत होने के कारण 2022 में एक नया रूल आया कि जिन जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन 22 अक्टूबर से पहले लगा रखी हैं, वो लोग 40 घंटा काम कर सकते हैं ऑफ कैंपस भी। ठीक है। अब इसके देखो दोनों इम्पैक्ट हुए थे कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके तो भाई बल्ले बल्ले हो गए थे कि ज़्यादा काम करेंगे, फीस निकल जाएगी, ज़्यादा अर्निंग्स होगी, थोड़ा खुला खर्चा करेंगे, तो एंड ऑल दोज थिंग्स। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी तरह बाद में आए थे, जो एलिजिबल नहीं थे उस वाली पॉलिसी में, उन लोगों के लिए मोए मोमेंट था भाई ये। क्योंकि आप देखो ना यार, एक स्टोर लिमिटेड आवर्स खुला होता है। अगर एक बंदा 20 घंटे काम कर रहा तो दूसरा बंदा 20 घंटे, तो 40 घंटे का काम होएगा वहाँ पे। लेकिन अगर वहाँ पे एक ही बंदा 40 घंटे काम कर रहा तो एक बंदे तो शिफ्ट मर रही है ना यार वहाँ पे। तो ये सीन है भाई कि अगर ज़्यादा आवर्स मिलते हैं तो थोड़ा सा दूसरे बंदे को दिक्कत हो जाती है। तो भाई ये रूल था। अब हम लोग तो एलिजिबल नहीं थे। अभी जो हम लोग आए थे मई एंड सितंबर इंटेक में, जो लोग आए थे हम तो एलिजिबल नहीं थे उस वाले रूल के अंदर 40 घंटा काम कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे लिए खुशखबरी आ गई है, या बुरी खबर बोले, पता नहीं भाई, पता चलेगा थोड़ा टाइम में। तो हम लोग भी, यानी कि दिसंबर 7 से पहले जिन लोगों ने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, वीज़ा आया है नहीं आया है डजेंट मैटर, अगर एप्लीकेशन फाइल हो गई है वीज़ा की, तो फिर भाई आप एलिजिबल हो यहाँ पे 30 आवर्स पर वीक काम करने के लिए व्हेन द क्लासेस आर ऑन, एंड 40 आवर्स अगेन जब आप फुल टाइम ब्रेक पर होगे तब। ठीक है। तो ये अच्छी खबर है, बुरी खबर है भाई, दोनों ही हैं। देखो ध्यान से अगर समझा चाहे तो दोनों ही हैं। पहला अच्छा पहलू यही है भाई कि 30 घंटे काम करने को मिलेगा, थोड़ी ज़्यादा इनकम होएगी, ज़्यादा आप वर्क करोगे, अपनी फीस जल्दी उतरेगी, लोन जल्दी उतरेगा, आपको टेंशन कम रहेगी, अर्निंग बेसिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो जब कैश पे काम करते हो वो नहीं करना पड़ेगा और बाद में फिर आपको पीआर वगैरह में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भाई, जो 20 घंटे का रूल था ना, तो 8-8 घंटे की शिफ्ट मिलती है भाई लोगों को ज़्यादातर। तो हर बंदा 20, 22, 24 घंटे काम कर रहा था, तो वो पीरियड में प्रॉब्लम देते थे, जो अब नहीं देने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब 30 घंटे की लिमिट हो गई है। दूसरा, ये भी टेम्प्रेरी है, सिर्फ 30 अप्रैल तक कर सकते हो आप ये काम। तो जिन लोगों के पास जॉब्स है उन लोगों के लिए अगेन बल्ले बल्ले मोमेंट भाई, क्योंकि ज़्यादा काम मिलेगा भाई। वो अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि अगर आप नए बंदे को हायर कर रहे हो उसको मत करना, आप मेरे को थोड़े आप मेरे घंटे बढ़ा देना आप ज़्यादा, तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा, एम्प्लॉयर्स के लिए अच्छा हो गया कि किसी को हायर नहीं करना पड़ेगा, ट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ेगी उसकी, कि बंदा मिल के जो और अच्छा होता जाएगा विद प्रैक्टिस विद टाइम। ठीक है। जो लोग नए हैं या जिनके पास जॉब्स नहीं हैं उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि तो पहली जॉब की क्राइसिस थी। अब और जो लोग कर रहे थे काम उन्हीं की आवर्स बढ़ जाएंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई। तो मोए मोमेंट। लेकिन अगर मेरे से पूछो इन पर्सनल ओपिनियन, तो कनाडा में आने का जो आपका प्राइमरी मोटिव है, जो आपका प्राइमरी वीज़ा है, वो स्टडी वीज़ा है भाई। तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो एंड थिंक द लाइफ आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ कॉलेज, कि भाई जब मैं कॉलेज ख़त्म होएगा तब मैं कैसे 50, 70, 80, $100 पर आवर कमाऊँ और अपना अच्छा लाइफ स्टाइल यहाँ पे जियो, पीआर वगैरह लूँ, या जो भी आपकी गोल्स हैं वो अचीव करूँ। ना कि सिर्फ पार्ट टाइम के अंदर भाई कि मैं ज़्यादा घंटे काम करके अपनी फीस उतार लूँ या लोन उतार लूँ, वो सारी चीज़ें कर लूँ। उसके लिए तो आप ब्रेक भी ले सकते हो ना यार। तो मेरे हिसाब से 20-24 घंटे काम करो और अपना खर्चा वगैरह निकालो, दैट्स इट। इतना ज़्यादा पार्ट टाइम मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरा जो मेजर अपडेट आया भाई, वो आया है जीआईसी को लेकर, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग एंड अ बैड थिंग, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसको है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बाद में करेंगे। लेकिन तो भाई देखो, जेआईसी पहले से $10,000 जो आपको पहले 2000 मिलते थे फर्स्ट मंथ के अंदर, फिर आपको 700 हिसाब से 700 अभी 670 डिपेंडिंग अपॉन द बैंक आपको हर महीने आपको अकाउंट में आते थे। जैसे मेरे को 670 आते हैं, आरबीसी वालों को, स्कॉशिया को 730 आते हैं, किसी किसी को 700 आते हैं। तो अलग अलग बैंक्स के रेट्स के हिसाब से मिलते हैं वो। ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो करंट सिचुएशन है ना, ये तो पूरी रेंट में चली जाती है। तो रेंट में जाने के बाद ना ग्रोसरी हो पाती है, ना ट्रैवल हो पाता है, ना आपके फ़ोन बिल हो पाता है, ना आप इधर उधर आने जाने का खर्चा होता है कि भाई थोड़ा घूमने चले गए, थोड़ा बाहर खा लिया, कुछ नहीं बचता भाई। उसके लिए आपको पार्ट टाइम करना पड़ता है। पार्ट टाइम एक मजबूरी हो जाती है, अनलेस आप बैकग्राउंड से इतने नहीं ज़्यादा रिच हो कि आपको ज़रूरत ही नहीं है पार्ट टाइम करने की। ठीक है। लेकिन विद द न्यू जीआईसी दैट इज़ 20,635, ऑलमोस्ट $20,000 आपको कैनेडियन गवर्नमेंट देने पड़ेंगे अब। मतलब पहले 6-7 लाख देते थे, अब 12-13 लाख सबमिट करवाने पड़ेंगे।
तो इसका देखो दोनों इम्पैक्ट है। आई सी एन एज अ वेरी 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 पॉजिटिव वे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा था ना, बहुत भीड़ आ रही थी भाई, बहुत भीड़ आ रही थी। एंड कोई भी मुंह उठा के आ रहा था भाई कि चलो कहीं नहीं जाना तो कनाडा चल रहे हैं जी, चलो कनाडा चल रहे हैं, ये वाला सिस्टम हो रहा था, कनाडा चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा सा कि अमाउंट बढ़ गई है, तो 1 लाख अगर बच्चा यहाँ पे आ रहा था ना, तो एक का या तो 90 होगा या फिर एक ही होगा, एक 20 नहीं होगा। मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे, थोड़ा सा लिमिट में आएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा क्राउड भी आएगा। अच्छे क्राउड से मेरा मतलब आप समझ ही जाओगे, मैं ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अच्छा क्राउड भी आएगा। सेकेंडली यहाँ पे जो फ़ायदा है भाई ये है कि प्रॉपर कैलकुलेशन तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर मैं 20,500 के हिसाब से लगाऊं, मैं मान के चलता हूँ कि अभी 2 मिलता है फर्स्ट मंथ में, तो उस टाइम पे 3 या 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर तो 4 आपको फर्स्ट मंथ मिलता है, आपने आराम से रेंट भी दे दिया, फर्स्ट मंथ डिपॉजिट भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। आपको अगर जो भी लाइसेंस वगैरह लेना है, फोकलिफ्ट, सिक्योरिटी, G1, G2, जो भी आपको लाइसेंस लेना, उसके लिए आप खुला खर्च आराम से कर सकते हो, क्योंकि 10,000 में नहीं हो पाता भाई, वो मैंने लिए हैं, तो मुझे पता है कितनी बुरी हालत हो जाती है, कितनी खस्ता हालत हो जाती है। तो 20,000 की जैसी ये चीज़ हो जाएगी कि आप लाइसेंस अपने ले सकते हो, जॉब आराम से ढूंढ सकते हो, और आपको हर महीने ना 1200 या 1300 1400 कुछ डॉलर मिलने वाले अकाउंट में, विच आर इनफ टू सस्टेन ईजिली, जिसमें आप खुला खर्च कर सकते हो आराम से। खुला खर्च से मेरा ये मतलब नहीं कि आप क्लबिंग जा रहे हो या रोज़ बाहर खाना खा रहे हो, मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपको कितना ही पैसा कम ही पड़ने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप घर बनाते हो, कभी कभार बाहर खाने जाते हो, थोड़ा बहुत ट्रैवल में पास वगैरह बनवा लेते हो, एंड अपना कॉलेज आना जाना करते हो, उस चीज़ें करते हो, रेंट वगैरह देते हो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को मिलाने के बाद आपका जो खर्चा आता है 1100-1200 के आसपास आराम से हो जाएगा, एकदम खुला। थोड़ा बचा के चलोगे तो 1000 तक में कर लोगे, तो आपने GIC से 100-150 कुछ बचा लोगे। तो पार्ट टाइम फिर एक नेसेसिटी नहीं होगी, फिर आपकी फिर आपके मन के ऊपर की बात है कि करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो मत करो भाई। दूसरा भाई इसका ये बेनिफिट है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, हैसल फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़कर आएगी, निखर कर आएगी, ठीक है। और हर कोई ना कैश पे काम करने नहीं जाएगा, थोड़ा सिस्टम सुधरेगा मेरे हिसाब से। देखो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, जैसे 30 घंटे के, जैसे 30 आवर्स पर वीक के हैं, वैसे यहाँ के लिए भी हैं कि अब क्योंकि पार्ट टाइम ज़रूरी नहीं है तो हर बंदा करेगा नहीं, बच्चे थोड़े से कम टेंशन लेंगे, मतलब थोड़े केयर फ्री हो जाएंगे, या ज़्यादा टेंशन लेंगे, केयरलेस भी कह सकते हैं, केयर फ्री तो नहीं, केयरलेस हो जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा। और अगर कोई बच्चा पार्ट टाइम करता है तो उसकी जो फीस है वो उसी के कॉलेज टाइम में रिकवर होना शुरू हो जाएगी, 8,000-9,000 डॉलर रिकवर हो जाएंगे हर महीने 1000 के हिसाब से। तो अपने 4 महीने के ब्रेक में वो इंडिया वापस जा सकता है, ना भी जाना चाहे, पढ़ाई जल्दी खत्म करना चाहे तो विदाउट ब्रेक कंटिन्यू वो कर सकता है उन चीज़ों के ऊपर, तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो GIC का बढ़ना तो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत 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 प्लस पॉइंट है, ये तो होना ही चाहिए था, सीइंग द करंट एक्सपेंसेस इन कनाडा, सीइंग द करंट सिचुएशन इन कनाडा, ठीक है। बाकी जो वर्किंग आवर्स हैं भाई, उसके बारे में एक बात मैं और बोलूँगा कि मेरे हिसाब से ना जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 20 आवर्स फॉर एवरीवन, क्योंकि भाई आप यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हो और ना कि काम करने आ रहे हो। आपको कोई फर्स्ट लेवल काम तो मिलता नहीं है, आपको लेबर वर्क ही मिलता है यहाँ पे ज़्यादातर, कि आपको इधर उधर बर्तन साफ़ करना है, मैकडॉनल्ड्स में काम करना है, बर्गर बनाना है, टिक्कियाँ सीखनी है, सबवे में काम करना है, थोड़ी बहुत मॉल्स में सेल्स वगैरह करनी है, तो वो ये वाले काम मिलते हैं आपको बेसिकली। नॉट डिमीनिंग एनीथिंग, लेकिन तो बेसिकली दीज आर नॉट द जॉब्स यू वांट टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इसीलिए सबके लिए 20 घंटे होने चाहिए थे भाई, कि सब लोग इक्वल हैं और हर बंदे के लिए उनको शिफ्ट अवेलेबल हो रही होती, क्योंकि अब जो 40 घंटा कर रहा है भाई वो भी फुल टाइम के बराबर है, जो 30 घंटा कर रहा है वो भी ऑलमोस्ट फुल टाइम ही है। तो दूसरे बच्चे, नए बच्चे कहाँ जाएंगे यार, अब जो जनवरी में आएंगे, चाहे जिन्होंने दिसंबर से पहले अप्लाई नहीं करा, उनके तो जॉब्स मिलेंगी नहीं यार, जनवरी में वैसी जॉब्स नहीं होती, वो कहाँ जाएंगे वर्क करने के लिए। अच्छा, अब GIC का पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों स्टूडेंट्स के ऊपर हमने बात कर ली। सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, कहाँ जमा करेंगे GIC, बैंकों में। बैंक क्या करेंगे, पहले तो आपको एक झटके में तो देते नहीं, वो सारे पैसे स्लोली करके देते हैं वो, तो और इंटरेस्ट भी यहाँ पे 1% है। तो अगर आप देखो 20,000 डॉलर हर बंदा जमा करेगा, लाख बच्चा आता है भाई हर सेमेस्टर में, यहाँ पे हर इनटेक में कितने बिलियन डॉलर जिन लोगों के बैंकों में जमा हो रहे हैं भाई कैनेडियन गवर्नमेंट के। तो मास्टर स्ट्रोक भाई, मास्टर स्ट्रोक। और जो तीसरा और सबसे मेजर अपडेट मैं बोलूँगा एक चीज़ को, ये है कि दे विल लिमिट द नंबर ऑफ वीज़ा अप्रूवल्स, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग भाई। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना आपको रियलाइज़ होता है कि जैसे मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो यार गोरे बहुत कम है यार, बहुत ही कम है। कैनेडियन इंटरेक्शन बहुत कम है यार, किसी भी आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाओ, मॉल्स में जाओ, तो ऐसा लगता है कि भाई आप कनाडा में थोड़ा सा कम आए हो, कनाडा लगता नहीं कि कनाडा में आए हो, बस जगह सुंदर है, जैसे देखो ये सब है, लेकिन आपको जो इंट्रैक्शन है ना वो थोड़ा सा कम है। आप जो इंग्लिश बोलते हो वो थोड़ी सी कम बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी, मराठी, गुजराती, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए होते हैं, ऑलमोस्ट लाइक बेसिकली देसी लोग आए हुए होते हैं, तो इतने ज़्यादा इंग्लिश भी आप नहीं बोल रहे होते हो, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग हेयर, ठीक है। आप एक्सपोजर के लिए आए हो, नॉट द सेम क्राउड, तो वो वाली बात है, वरना तो डी में चले जाते हैं ना यार, ठीक है। तो वीज़ा लिमिटेशन होने से एक अच्छी बात है कि थोड़ा सा और अच्छा क्राउड आएगा, थोड़ा और स्क्रूटिनी होएगी,
इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर द कैनेडियन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, जो भी अप्लाई कर रहा है भाई एलिजिबल है तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम, आओ बैठो 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 बैठो, ऐसा सिस्टम चल रहा था भाई साहब। लेकिन अब क्या होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप होने वाला है, प्रॉपर बातचीत होने वाली है, कोलैबोरेटिव वर्क होने वाला है कि भाई जितनी अवेलेबल सीट्स हैं उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा, एलिजिबिलिटी उन्हीं को दी जाएगी। तो बिल्कुल बेस्ट बंदे आने वाले हैं, हर कोई नहीं आने वाला जो भी क्राइटेरिया को मीट करता है। ऐसा नहीं होने वाला कि भाई अगर 60 सीट हो 60 बच्चे आएंगे, 70-80 बच्चे नहीं आएंगे, जिससे आगे जाके दिक्कत होती है कॉलेज में कि भाई बच्चे ज़्यादा आ गए हैं, सीट इतनी है नहीं, फिर जॉब्स नहीं मिलती हैं, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं फिर। तो भाई ये 3 मेजर अपडेट थे IRCC के, दैट इज़ वीज़ा अप्रूवल पर थोड़ा सा लिमिट लगाएंगे, पार्ट टाइम वर्क 30 आवर्स पर वीक कर दिए गए हैं, एंड JIC 20,500 हो गई है। चलो गाइस, सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि G2G की वीडियो आने वाली है। मैंने अभी G2 अचीव करा है, सो कांग्रेचुलेशन इन द कमेंट बॉक्स, बाय बाय। एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन GIC एंड द पार्ट टाइम आवर्स, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम। मिलते हैं, बातें करते हैं, बाय बाय।